आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को जैसा कि ज्ञात है कि लगभग 4 माह पूर्व हरियाणा के हिसार शहर से हमारे समाज की एक नाबालिग बेटी लापता है और परिवार इस कड़ाके की ठंड में बैठा है सचिवालय के सामने धरने पर। जी हाँ साथियों, इनका परिवार जो है, पीड़ित परिवार सचिवालय के सामने धरने पर बैठा है और प्रशासन के पास नहीं है इस परिवार को देने के लिए कोई भी संतोषजनक जवाब। यह पीड़ित परिवार नाबालिग बेटी के माता पिता एवं 2 छोटे छोटे भाई इस कड़ाके की ठंड में, कपकपी ठंड में, जहां शीतलहर चल रही है, वहां बैठे हैं खुले आसमान के नीचे धरने पर। इनका दिन यहीं कटता है, इनकी रात यहीं कटती है और अब इनके इस धरने को सफल बनाने के लिए एवं इस बेटी की तलाश शीघ्र से शीघ्र हो, इसके लिए स्वर्णकार समाज के साथ साथ अन्य समाज भी दे रहे हैं इस परिवार को अपना साथ और आगे आकर कर रहे हैं इस परिवार की सपोर्ट। सभी की एक ही मनसा है, सभी की एक ही चाह है, बेटी जहां भी है, जिस भी हाल में है, प्रशासन उसे शीघ्र और शीघ्र, अति शीघ्र लेकर आए खोज कर। आज उसी कड़ी में हरियाणा के जींद एवं फतेहाबाद से स्वर्णकार समाज के बंधु हिसार पधारे, जिनमें मेड़ स्वर्णकार सभा सफीदो जींद के प्रधान सत्यनारायण वर्मा जी, कोषाध्यक्ष विनोद वर्मा जी तथा सचिव एडवोकेट विकास वर्मा अपने टीम के साथ, अपने संस्था के बंधुओं के साथ यहाँ पधारे और दिया आज इस परिवार को अपना समर्थन और प्रशासन से करी मांग कि शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र इस बेटी की तलाश कर लाया जाए, खोज कर। साथियों, आए हुए सभी समाज बंधुओं के बयान जो आज उन्होंने कैमरे पर के सामने दिए, वो हम आपको दिखाएंगे। समाज में कितना रोष है। किसान नेता ने भी आज अपना समर्थन इस परिवार को दिया। इसके साथ ही मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रशासन, आखिर प्रशासन इतना कमजोर क्यों है कि 4 महीने से एक बेटी की तलाश नहीं कर पा रहा? अगर किसी वीआईपी का कुत्ता गुम हो जाता तो अब तक प्रशासन उसे खोज कर ले आता। आपने अक्सर देखा है कि जब कोई नेता या उसका परिवार कहीं जाता है तो पूरा वीआईपी रूट लगता है, वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है नेताओं को, लेकिन इस गरीब परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर छतरपाल सोनी जी इस परिवार के साथ लगातार धरना स्थल पर बैठ रहे हैं और अभी हाल ही में डॉक्टर छतरपाल ने समाज बंधुओं से सहयोग लेकर एक कैंडल मार्च निकाला था। उसके बाद भी अभी तक प्रशासन के कानों पर नहीं जो गूंजी है, कोई भी नहीं, ये कोई जू नहीं रेंगी है। अभी सवाल है कि इस बेटी को धरती निगल गई या आसमान निगल गया। वहीं हमारा समाज सीबीआई की भी मांग कर रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है, जो एक 4 माह से इस बेटी को नहीं खोज पा रहा, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी के हाथ भी रहे खाली के खाली। अब मामला बताया जा रहा है कि क्राइम को सौंप दिया गया है। तो साथियों, देखिए क्या है इस परिवार का हाल और किस तरह ये पीड़ित परिवार इस कड़ाके की ठंड में अपने काम धंधे, रोजी रोजगार छोड़कर बैठा है लघु सचिवालय के सामने। लेकिन यहाँ सचिवालय में बैठे अधिकारियों ने न जाने कौन सा चश्मा लगा रखा है, जिससे उन्हें ये पीड़ित परिवार दिखाई नहीं देता है। कुछ नहीं रही जी, एसआईटी गठित करके गए थे जी। अगले दिन मेरे पास फोन आया था जी, 1 हफ्ता रही होगी जी एसआईटी, कह रहे हैं वहाँ ड्यूटी लग रही है, वहाँ ड्यूटी लग रही है जी। मेरे को तो परेशानी थी, मैं तो देखने चला गया जी, कहीं ड्यूटी नहीं लग रही, हर चीज़ का सबूत दे सकूँ जी।
डीएसपी कमलजीत सिंह जी थे जी इंचार्ज। वो बोले आप अपनी तसल्ली करना चाहो तो विमल जैन चौक पे चले जाओ, गुड़िया वहाँ काम करती थी, तो बोले वहाँ बैठी है इंचार्ज टीम की। मैं वहाँ चला गया जी, वहाँ भी कौन थी, और मैं थाने में गया तो वो थाने में ही बैठे थे। उन्होंने मेरे को 2-3 दिन कहा 5 से 6 घंटे की जो भी ड्यूटी है उसकी वहाँ कहीं भी नहीं थे जी। सारे को मैं जानता हूँ शकल से भी, थाने में ही बैठे रहते जी, कहीं कुछ नहीं करा, जीरो था तो जीरो ही है जी आज तक। इसलिए परेशान है कि प्रशासन बिल्कुल पंगु हो चुका है। यानी कि इतना कितना बड़ा जो ये जुल्म हो गया इस परिवार से कि इनकी बेटी इनको मिल नहीं पा रही है। सरकार का कहीं ना कहीं तो नैतिकता बनती होगी। हम तो ये कहते हैं कि ये पूरा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है उस बच्चे के साथ या इस परिवार के साथ। मैं कहता हूं कि ये जांच ये हरियाणा पुलिस से न करवाकर सीधा सीबीआई से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कई बार ये कहते हैं बोले इन्होंने पीड़ित परिवार और समाज को नहीं है पुलिस पर भरोसा, इसलिए अब कराई जाए इसकी सीबीआई जांच, समाज की मांग। पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल जीरो, यानी किसी भी मायने में किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि पुलिस कोई भी काम किया है पुलिस ने 4 महीने में। अगर 4 महीने में काम किया होता तो इतना बड़ा काम नहीं था कि बच्ची जो है ना मिले ना। हम तो ये मान रहे हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा जो है ना इसमें मिली हुई है। कितनी पीड़ा है आपको? मैं कहता हूँ दिल का दर्द बता नहीं सकते। यानी कि जब बच्चों की बातें सुनते तो आंखों में आंसू आते हैं कि 4 महीने से हम हमारी बहन से मिले नहीं हैं, जब वो आएगी तब हम स्कूल जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। क्या हिसार पुलिस सीएम से ऊपर हो चुकी है? इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस प्रशासन हालात से तो ये लगता है कि पुलिस जो प्रशासन है वो मुख्यमंत्री से ऊपर है। मुख्यमंत्री की कोई भी बात को मानने से बिल्कुल जो है ना परहेज कर चुका है। पुलिस की कोई जो बात नहीं मानती, सरकार की जो है ना सर नायब सिंह सैनी की। काफी लोग बात तो साथियों ने सारी बता दी। बड़ी अफसोसजनक बात है। हम भी इस प्रकरण से पीड़ित परिवार से लगभग 1.5 महीने से संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार जुड़ा हुआ है। हम एसपी से भी मिले थे, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया और भाई साहब बड़ी जान की बाजी लगा करके इनको सीएम साहब का टाइम मिला, लेकिन आज तक रिजल्ट जीरो है। बताओ जी। पीड़ित परिवार दर दर भटक चुका इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन नहीं मिला कुछ। इंसाफ के लिए जिम्मेदार है हिसार का मौजूदा प्रशासन, मुख्य रूप से हिसार के डीसी साहब और एसपी साहब, उसके साथ यहाँ के मौजूदा जनप्रतिनिधि है, खास करके रणबीर सिंह गंगवा, क्योंकि उसी के गांव के इलाके में पीड़ित परिवार का मकान है और जिसके ऊपर इनका डाउट है वो बच्चा वो बंदा भी उसके गांव का है। हमने तो न्यू लागत दाल में के काला से सारी ये दाल काली हो रही भाई। रणबीर गंगवा अगर इसमें इंटरेस्टेड हो और न्याय दिलवाने पर हो तो इसका दूध का दूध पानी का पानी करवा सके। मुझे तो ऐसा लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पीड़ित परिवार को ही टारगेट बना रहे हैं अधिकारी। इसका मतलब तड़ा तो ऊपर लगी हुई सारा सौदा से नहीं, सारा जनप्रतिनिधि हालिया रणबीर गंगवा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मंत्री जी, जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाए। जब सीएम साहब के संज्ञान में बात आ ली और बात वहीं खड़ी है तो ईसा के चाड़ा हो गया भाई। गरीब आदमी की बेटी है 16.5 साल की, 4 महीने हो गए इनकी मरणासन पर बैठ ली और सर्दी में माइनस टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चे। तो एक बार तो हमें ठा गए इनकी पंचायत किसानों की आके बेटा ठा गए इनको, फिर न्याय तो नहीं मिल रहा। एक मंत्री का लड़का बिला साला सर जा रहा पूरा रोड का रोड उसके साथ हो ले पुलिस का लाठी वो असला लेकर के सारी पुलिस, और उसकी मैडम बच्चे बाजार में जाओ तो बाजार में जाओ और बेटियां ने उठा ले जाओ, गुंडेर संभाल नहीं करते, अंधेर कर दी, जंगल राज हो रखा भाई साहब। अब यह बात उरे इस गरीब का घर में खोल रही, जो सारा समाज खड़ा हो लिया और ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा सारा यार हरियाणा में आग जाओगी। एक सवाल और पलटेगी भाई, और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हिसार का डीसी एसपी इस प्रकरण में संलिप्त है, इनकी बदली की जाए या इनको बर्खास्त किया जाए यहाँ से। ऐसा गुंडा राज हमारे को मंजूर नहीं है। गरीब की बेटी तलाश करनी होगी, गरीब को न्याय देना होगा। सर देखिए, हमारे प्रशासन के किसी भी अधिकारी के कपड़ों पे दाग लग जाए ना, वो उसको लॉन्ड्री में भेजता है, धुलवाता है, नए बनवाता है। लेकिन ये इतना बड़ा दाग है जो प्रशासन और हमारे जो नेता हैं उनके कपड़ों से उससे भी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये नहीं देख रहे, ये नहीं समझ रहे कि ये दाग कभी धुलते नहीं। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को सुपुर्द करें माँ बाप को, नहीं तो ये दाग कभी नहीं धुलेंगे। एक चीज और है, हरियाणा सरकार
और भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज एक बेटी को बचाने में हो चुकी है पूरी तरह से विफल। सर यही तो सबसे बड़ी दुविधा है हमारी यहाँ कि जो आम पब्लिक है उसके लिए एक्शन नहीं होता। अधिकारी की बच्ची होती तो अब तक कभी किया जाती। ये 4 महीने से यहाँ बैठे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है। जीताऊ जी, इनके अंदर वेदना होना जरा सी भी तो ये सारे काम कर देते। ये बोझ है सरकार पे भी, समाज पे भी, प्रशासन पे भी। इन अधिकारियों को इनको हटा ही देना चाहिए यहाँ से तुरंत प्रभाव से। जिस आदमी में वेदना ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। इस परिवार को न्याय नहीं मिल सकता इस हिसाब से। और अब कह रहे हैं ना, ये परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अभी आरोप नहीं कह सकता, मतलब वो कह रहे थे कि भी ऐसा ऐसा सुना है हमने। ये ऐसा कुछ भी है तो बेटी को तो न्याय दिलाओ, वो बेटी को सामने लाओ। बेटी को नहीं बता रहे थे तो क्या न्याय देंगे? बेटी को नहीं देंगे, ना परिवार को दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। वो युवा किस प्रकार देखते हैं इसको? वैसा देखिए, युवा सबसे पहले सरकार से आशा करते हैं कि युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन अगर ऐसी ऐसी सरकारें होंगी जो एक समाज को नहीं जला सकती, वो युवाओं का क्या करेंगे? युवा देखें, नाबालिग लड़की एक प्रशासन से नहीं ढूंढी जा रही। एक कुत्ता तो ढूंढ लिया, आपकी बात की बड़ी करूँ, एक कुत्ता ढूंढ लिया, लेकिन एक बेटी, एक जीती जागती इंसान को सरकार ढूंढने में नहीं सफल है। ये DCSP बैठे हैं, सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं सारा परिवार। अगर सरकार से इस तरह के काम नहीं हो रहे तो जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाना। ये बिल्डिंगें सरकार ने बनाई है, समाज के कल्याण के लिए बनाई है। अगर समाज कल्याण नहीं हो रहा SP DC पुलिस प्रशासन से, तो छोड़ देना चाहिए। आम जनता अपने आप ये कार्य कर लेगी। और बेसिकली दर्द अब आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी पढ़ाई 4 महीने से बंद हो रही है जी। ये क्या भविष्य रहेगा? अब परिवार को क्या साबित करना चाहती है सरकार? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये धरने पे बैठे हैं। अगर कल को इनको ठंड लग जाती है, कुछ और हो जाता है, इस परिवार के साथ जो घटना हो रही है, दो बार बीमार हो लिए, ये 2 बार बीमार हो लिए जी। यानी पूरे परिवार को मारना चाहते हैं क्या? वो बच्ची जैसी भी हालत में एक बार ये बता दे, ये परिवार अपने घर चला जाएगा, हम आश्वासन देते हैं जी पूरा। और कहीं से भी कोई समाज से गलती हुई हो तो मैं सैनी साहब से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ जी। लेकिन वो इस परिवार को न्याय दिलवा दे, इन परिवार की मदद कर दे, इस बच्ची को ढूंढने का काम कर दे जी। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? इतना ही कहेंगे जी। इससे सवाल और है, आपने देखा सवर्णकार समाज में पुलिस प्रशासन एवं भाजपा की हरियाणा सरकार के प्रति भारी रोष है। इस बेटी के ना मिलने पर 4 महीने से जो प्रशासन और सरकार एक बेटी को ना खोज कर ला सकी हो, वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा ही नहीं है कि मात्र हरियाणा में ही सवर्णकार समाज रहते हैं, दिल्ली में भी सवर्णकार समाज एक बड़ी संख्या में रहता है। हरियाणा का सवर्णकार समाज दिल्ली में एक बड़ी संख्या में रहता है और देश के कोने कोने का सवर्णकार समाज भी दिल्ली में बड़ी संख्या में रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की यह सुस्ती दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पड़ जाए महंगी। जी हाँ साथियों, अगर यह बेटी समय से नहीं खोज पाता है प्रशासन, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भाजपा को कहीं स्वर्णकार समाज की वोटों से ना धोना पड़ जाए हाथ।